खुदावंद के बाबरकत जलाली कुदूस नाम में आप सबको पास्टर अक्सा की तरफ से ढेर सारा सलाम। टुडेज ब्लेसिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बहुत खूबसूरत टॉपिक है जिसके बारे में आज हम सीखेंगे, क्योंकि ये आज की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है कि हम मसीह में जागते रहें, बेदार रहें, तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है। ये ना सिर्फ मैं कह रही हूँ बल्कि बहुत सारे खादमीन और गैर कौमें भी ये कहती हुई नज़र आती है कि दुनिया अब ख़त्म होने को है। लेकिन हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद बहुत जल्द अपने लोगों को ले जाने को है, इसलिए हमें तैयार रहना है, हमें बेदार रहना है। और आज हम इस पर जानेंगे, सीखेंगे कि खुदा का कलाम इसके बारे में हमें क्या कहता है। इसलिए जागते रहे। आज का हमारा टॉपिक है जागना, और जागना क्यों ज़रूरी है, बेदार रहना क्यों ज़रूरी है, तैयार रहना क्यों ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूं, आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए इस वक्त के लिए। खुदावंद से कलाम को मांगे, खुदावंद से हिकमत को मांगे। जब हम खुदावंद से मदद को मांगते हैं, जब हम खुदावंद से कलाम को मांगते हैं, तो हमें वो कलाम की समझ भी अता करता है, हिकमत भी अता करता है, और जो भेद की बातें हैं उनकी समझ अता करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर दुआ करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको बरकत दे और आप खुदा के कलाम को समझते हुए उस पर अमल कर सकें। आया अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा कदूस तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए जितने आज खुदावंद हमारे साथ हैं, खुदावंद जितने देखते हैं खुदावंद सबको बरकत अता कर रहा है। खुदावंद आज जो टॉपिक तूने हमें दिया है खुदावंद, जो कुछ मैं बोलूँ खुदा वो तेरी तरफ से हो। इसलिए खुदा पाकरू सबसे पहले मैं अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ, अपने अल्फाजों को तेरे ताबे करती हूँ। खुदा पाकरू तू मुझे यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। इसी तरह जितने लोग इस कलाम को सुने हैं खुदावंद, वो महज सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले हों। आए खुदा एक बड़ी बेदारी को मांगती हूँ खुदावंद, इस कलाम के बाद आए खुदावंद जितने लोग इसे सुने आए खुदावंद उनके अंदर बेदारी आए है खुदावंद, वो खुदावंद तुझ में तैयार हो सके खुदावंद, वो जाग सके खुदावंद, जो सोते हैं खुदावंद, जो रूह में सो रहे हैं खुदावंद, जो आए खुदावंद जिनकी रूह बुझ चुकी है खुदावंद, उन्हें बेदार कर रहा है मेरे खुदावंद। पाकरू मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, बड़ी बेदारी को मांगती हूँ खुदावंद तेरे लोगों के लिए खुदावंद। हर तरह की सुस्ती काहली इनके अंदर से जाती रहे खुदावंद, और तेरी आमद के लिए ये सब तैयार हुआ खुदावंद। यीशु खुदावंद तू तौफीक दे। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के जलाली कदूस नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की हुजूरी जगह मौजूद है, यकीनन वो आज आपको छूने को है, आज आपको बरकत देने को है, और आज आपसे बात करने को। मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के बाद, इस टॉपिक के बाद खुदावंद आपको बेदार करने को है, आपको बहाल करने को है, क्योंकि उसकी आमद बहुत नज़दीक है। और अब हम सब को उसकी आमद के लिए तैयार होना। जैसे कि एक फंक्शन में जब शादी करीब होती है तो हम बहुत तेज़ी से तैयारी करते हैं, घर की तैयारी करते हैं, घर को तैयार करते हैं, और अपने बच्चों के और बड़ों के कपड़े तैयार करते हैं, ताकि हम किसी तरह से रह ना जाए, किसी तैयारी में रह ना जाए, और तैयारी को कंप्लीट करते हैं। उसी तरह आज हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार होने की ज़रूरत है, खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें उस हवाले को, उस बात को नहीं भूलना जो 5 बेवकूफ़ कुंवारियों के साथ हुआ। वो अपनी सुस्ती और काहली की वजह से और रूह के बुझने की वजह से वो रह गई। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं नहीं चाहती कि आप भी उनकी तरह रह जाएं। इसलिए आज के कलाम पर अमल करें, आज के कलाम को गौर से सुनें और उस पर अमल करना शुरू करें, क्योंकि आज वो आपसे बात करने को है। और खुदा का कलाम जब बात करता है, जब खुदावंद आपसे बात करता है, तो यकीनन वो आपके लिए भलाई करता है, और वो चाहता है कि हम अपने अंदर से हर तरह की सुस्तियों को, हर तरह की बुराइयों को मिटाकर खुदावंद के लिए तैयार हों। अगर आपके साथ बारहा वो बात कर रहा है डिफरेंट खादमीन के ज़रिए, तो फिर हमें जानना है, और ज़रूर है कि हम उस कलाम पर और उस आवाज़ पर कान लगाएं। आए खुदा के कलाम में से देखते हैं मरकज़ की अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 32वीं आयत। लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। खबरदार जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो वक्त कब आएगा। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेस गया, और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया, और दुरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। बस जागते रहो,
क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को, या मुर्ग के बाग देते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। ये खुदावंद यीशु मसीह अपने पीछे आने वालों को और अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं, और खुदावंद बता रहे हैं कि जागते रहना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम जागते नहीं रहेंगे, अगर हम बेदार नहीं रहेंगे, तो फिर हमें मालूम नहीं होगा कि कब हमारा मालिक आ गया। इसी तरह वो बेवकूफ़ 5 कंवारियाँ थी, उन्हें नहीं मालूम पड़ा कि कब दूल्हा आ गया, क्योंकि वो सो रही थी, क्योंकि वो सुस्त पड़ गई थी। आज बहुत सारे लोग, कलीसिया में से बहुत सारे लोग इसी तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी ज़रूरतों के पीछे भाग रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपने अपने कामों के पीछे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई एहसास नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी हमें तैयार होना ज़रूरी है। आज हम चर्च नहीं जाते, आज हमारी रूहानी फेलोशिप नहीं है, आज हम खुदावंद से दूर हो चुके हैं, लेकिन खुदा का कलाम आज हमें सिखाता है कि जागना कितना ज़रूरी है, बेदार होना कितना ज़रूरी है, एहतियात करना कितना ज़रूरी है। क्या हम जाग रहे हैं? क्या हम खुदावंद के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने मालिक के लिए तैयार हैं? आज हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है। इसी तरह मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 42वीं आयत में भी लिखा है। आए खुदा के कलाम में से देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 42वीं आयत। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। और मैं इस पर स्टडी कर रही थी, तो इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे हवाले खुदा के कलाम में है। जागते रहो, हमें जागते रहना है, हमें बेदार रहना है, हमें होशियार रहना है। हमें जागना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जागते रहो ताकि तुम किसी आजमाइश में ना पड़ो। जागते रहो, दुआ करो, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है। जब हम जागते रहेंगे, जब हम दुआ में मशगूल रहेंगे, जब हम खुदावंद के साथ चलते रहेंगे, तो हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे खुदावंद की आमद के लिए। इसलिए खुदा का कलाम और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम बारहा हमें बेदारी, बारहा हमें जागते रहने पर जोर देती है, क्योंकि खुदावंद चाहता है, क्योंकि आज इंसान सो जागे हैं, क्योंकि आज इंसान गाफिल हो गए हैं, सो गए हैं, और उन्हें नहीं लगता कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयारी इतनी लाजम है। आज अगर हम लोगों से बात करें तो कहते हैं जी पता नहीं, जो आएगा वेखी जाएगी, ठीक है। आज अगर लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि जब वो आएगा तो देख लेंगे, हम अभी तो बड़ी देर से सुन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बड़ी देर से हम ये बातें सुन रहे हैं। लेकिन हमें जागते रहने की ज़रूरत है, और जागना खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए भी ज़रूरी है, और जागते रहना हमें इब्लीस से बचने के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम गाफिल हो जाए, अगर पहरेदार सो जाए, तो फिर घर की निगहबानी नहीं होती, फिर घर की देखभाल नहीं होती। इसी तरह इब्लीस हमारे घरानों में घुस आता है और हमारे बच्चों को, हमारी ज़िंदगियों का नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि हम जागते नहीं रहते, क्योंकि हम खुदावंद में कायम नहीं रहते, क्योंकि हम बेदार नहीं रहते। यही वजह है कि इब्लीस भी हम पर वार करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, जब वो दुआ करने गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा जागते रहना मेरे साथ। जब वो वापस आए तो वो सो रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह उनसे खफा हुए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सके? आज हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमें कह रहा है कि मैं आने वाला हूँ, तुम जागते रहना। आज बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह की उन्हीं शागिर्दों की मानिंद सोए हुए हैं। मेरे प्यारे बहनों भाई, उसकी आमद बहुत नज़दीक है, वो घड़ी बहुत नज़दीक है। जैसा कि पेशन गोइयों में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आती हैं। हाँ, उस घड़ी का तो किसी को नहीं मालूम। हो तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि ना तो ये बेटे को मालूम है, ना फरिश्तों को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। मालूम है तो सिर्फ बाप को। लेकिन उसने ये ज़रूर कहा है कि हमें जागते और तैयार रहना है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में इस बात पर अमल करना शुरू कर दीजिए, इस बात पर गौर करना शुरू कर दीजिए
कि हमें जागना है। अगर आप अपने घर को महफूज देखना चाहते हैं, अगर आप अबलीस से अपने घर को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद की बादशाही में शामिल हों, खुदावंद की आमद में शामिल हो, तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमें जागना है, हमें बेदार रहना है, हमें तैयार रहना है, ताकि हम अबलीस से भी महफूज रह सकें और खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए भी अपने आप को तैयार रख सकें। आज इन दोनों चीज़ों में हम सोए हुए हैं। बहुत सारे लोग गाफिल हैं और बहुत सारे लोग अपनी भाग दौड़ में है। खुदा का कलाम कहता है कि जब वो आएगा तो लोग, दुनिया आम सी बातें, जैसे शादी ब्याह हो रहे हैं, घर बन रहे हैं, अपनी मसरूफियात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज हम यही चीज़ें देख रहे हैं। हर एक बिजी है, हर एक अपने अपने दौड़ में दौड़ रहा है। किसी को नहीं पड़ा कि हमें उस जगह के लिए तैयार होना है जिस जगह के लिए खुदावंद कह के गया कि मैं आसमान पर जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। असल मुकाम हमारा वो है, उसके लिए हमें तैयार होना है, उसके लिए हमें बेदार होना है, उसके लिए हमें जागते रहना है। ऐसा ना हो उन 5 बेवकूफ़ कुमारियों की माने हम रह जाएं। इसलिए अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार रखें, खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार करें। कलाम में लिखा है वो दरवाजे पर खड़ा है। इसलिए आए आज से जागना शुरू करें। आए ना सिर्फ खुद जागे बल्कि साथ वालों को जगाना शुरू करें, अपने साथ वाले, अपने घर के लोगों को जगाना शुरू करें। जागना वो नहीं है जो हम दुनियावी तौर पर रातों को आप उठ के बैठ जाएं, जी पास्टर अक्सा कहे थी कि जागते रहो। हमें रूह में बेदार रहना है, हमें हर वक्त तैयार रहना है, हमें खुदावंद के लिए तैयार होना है, हमें रूहानी तौर पर जागते रहना ताकि हम अबलीस से भी बच सकें, हमारे घराने बच सकें। मैं अपनी मिसाल देती हूँ। अक्सर जब घर में कोई चीज़ बिगड़ने लगे तो खुदा का पाकरू मुझे फ़ौरन क्लिक करता है और खुदा का पाकरू मुझे फ़ौरन बताता है कि ये यहाँ पर ख़राबी हो रही है, यहाँ पर दुआ की ज़रूरत है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप जाग रहे हैं। ये तब होता है जब हम जाग रहे होते हैं। खुदा का पाकरू फ़ौरन आपको आगाह कर देता है कि यहाँ पर कमज़ोरी है, यहाँ पर दुआ करने की ज़रूरत है, यहाँ पर अबलीस काम कर सकता है, यहाँ पर अबलीस नकब लगा कर बैठा है। इसलिए उस जगह को फ़ौरन खुदावंद यीशु के लहू में छुपाने की ज़रूरत होती है। ये तब होता है सब कुछ जब आप खुदावंद में जागते रहते हैं, खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं, खुदावंद में बेदार रहते हैं, होशियार रहते हैं। इसलिए मेरी दुआ है कि आज से आप भी, जिस तरह खुदावंद ने मुझे ये कलाम दिया, जिस तरह खुदा ने मुझे ये सिखाया, अपने घर को महफूज रखने के लिए, खुदावंद की आमद के लिए, अपने घराने को तैयार करने के लिए जागना है, तैयार करना है, अपने घराने को तैयार करना है, अबलीस से बचने के लिए हमें जागना है, दुआ करनी है। उसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप भी आज से खुदावंद में बेदार हों, दुआ करें, अपने घराने को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को तैयार करना शुरू करें ताकि वो महफूज भी रहें और खुदावंद की आमद के लिए भी तैयार हो सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम आज यही सिखा रहा है हमें कि हमें जागते रहना है। जागने पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए जागते रहें, खुदावंद में बेदार होना शुरू करें, खुदावंद के लिए तैयार होना शुरू करें, दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारें, खुदावंद के साथ ज़्यादा दिल लगाएं ताकि आप जागते रहें और जब भी खुदावंद यीशु मसीह आए आप उसके साथ बादलों पर हों। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा कुदूस तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ। खुदावंद तू भला खुदावंद है। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ कि तूने आज अपने लोगों के साथ कलाम किया है, तूने अपने लोगों को सिखाया है जो कुछ आए खुदावंद तूने अपने रसूलों को सिखाया। आए खुदावंद वही कुछ आज तेरे बेटे बेटियों ने सीखा। आए खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, तौफीक बख्श कि ये आज से तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों, आज से इस बातों पर अमल करने वाले हों। ये दुनिया को छोड़कर, दुनियादारी को छोड़कर और दुनिया की बहुत सारे मसलों परेशानियों से निकलकर खुदावंद तुझ में बेदार होना शुरू करें, तेरी तरफ दिल लगाए हैं खुदावंद, तेरे साथ बात करना शुरू करें और तुझ में तैयार होना शुरू करें खुदावंद, तुझ में खुदावंद बढ़ना शुरू हो खुदावंद यीशु। एक बड़ी बेदारी को इनके लिए मांगती हूँ खुदावंद, जो सोए हैं खुदावंद वो बेदार हो जाए खुदावंद, जो सुस्त पड़े हैं खुदावंद उन्हें भी बेदार कर दे मेरे खुदावंद पाकरू,
ताकि आए खुदावंद ये यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हों, ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाए। ओ हालेलुया, खुदा पाक रू तू तौफीक बख्श, तू तौफीक बख्श ताकि ये जागते रहे, तू तौफीक बख्श ताकि ये इब्लीस के नापाक मंसूबों से बच सके, तू तौफीक बख्श ताकि ये अपने घरानों को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार कर सके। खुदा पाक ये तू ही कर सकता है। एक बड़ी बेदारी को मांगती हूँ, इन तमाम देखने वालों के लिए बेदारी को मांगती हूँ, बड़े इनकलाब को मांगती हूँ। और रूहानी बेदारी आना शुरू हो, घरानों में बेदारी आना शुरू हो, फिर से खुदा ये तेरे साथ जुड़ना शुरू हो। जहाँ भी खुदा रुकावटें आई हैं ये जाना ख़त्म होना शुरू हो यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम से घराने आज़ाद होना शुरू हो। आए खुदावंद जितने भी घर के लोग हैं, ख़ास तौर पर आए खुदावंद घर के सरबराह को खुदावंद तेरे हाथ में देती हूँ, जो है खुदावंद अपने घर की रखवाली के लिए जिन्हें जागते रहना ज़रूरी है। आए खुदावंद उनके लिए आए खुदावंद बड़ी बेदारी को मांगती हूँ, बड़ी बेदारी को मांगते हैं खुदावंद, ताकि वो बेदार हों और अपने घरानों को भी बेदार कर सकें, ताकि वो बेदार हो और आए खुदा अपने घरानों को तेरी आमद के लिए तैयार कर सके। आए खुदावंद उन्हें जागने की तौफीक बख्श, उन्हें दुआ करने की तौफीक बख्श, उनके अंदर रूहानी बेदारी आना शुरू हो। ओ हालेलुया, खुदावंद यीशु के नाम से ऐसा हो। तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ। आए खुदाम जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं उन सब के लिए आए खुदाम बरकत सलामती चाहती हूँ। बीमारों को आए खुदाम तू शिफा बख्श, क्योंकि तूने कहा तुम बीमारों को मेरे नाम से चंगा करोगे। आए खुदाम लोग बीमार हैं, आए खुदाम जितने लोग बीमार हैं, दुख में तकलीफ़ में, आए खुदाम तू उन्हें शिफा बख्श दे। तेरी पाक हुजूरी इस जगह से जारी हो, तेरी पाक हुजूरी इस जगह से जारी हो। खुदाम तेरे लोग शिफा पाएँ, दुख और तकलीफ़ से आज़ाद हों। आए खुदाम तेरी तसल्ली को हासिल करें। आए खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ कि तू जगह मौजूद है। मेरे यहोवा खुदा तेरा शुक्र करती हूँ तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसके वसीले से हमने निजात पाई है, ओ जिसके वसीले से हम शिफा पाते हैं। आए खुदा बाप अपने बेटे यीशु के जलाल के लिए अपने लोगों को शिफा बख्श। हर तरह की आए खुदा ख़तरनाक बीमारियाँ इनके बदन से जाती रहे, जानलेवा बीमारियाँ इनके बदन से जाती रहे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। जो घरानों में बगाड़ है वो भी खुदावंद यीशु के नाम से जाता रहे, रिश्तों में बगाड़ जो यीशु के नाम से जाता रहे। आए खुदावंद हर तरह की बेयकीनी इनके अंदर से जाती रहे। आए खुदावंद ये तुझ में बढ़े और तुझ में कायम रहे। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। मेरा ईमान है, यकीन है कि खुदावंद ने आपको छुआ है, खुदावंद ने आपको बरकत दी है और खुदावंद ने आज से आपको एक बड़ी बेदारी बख्शी ताकि आप खुदावंद में बेदार हो सकें, आप खुदावंद में बहाल हो सकें, आप फिर से खुदावंद में मजबूत हो सकें और खुदावंद के लिए तैयार हो सके। इसलिए हमें जागते रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें दुआ करते रहना है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए भी तैयार हों और इब्लीस से बचने के लिए भी तैयार रहें। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ इस प्रोग्राम में। खुदावंद आपके साथ हो।